कर्म का फल भोगे बिना कोई पार नहीं पा सकता। पाप या पुण्य दोनों का ही फल सारे प्राणियों को भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को हर एक कर्म का फल इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और इंसान इस जन्म में जो भी भोग कर रहा है ये तो उनकी पिछले जन्म की किया हुआ कर्म का फल ही उसको मिल रहा है। चाहे दुख हो या फिर सुख, पीड़ा हो या फिर आनंद, गरीबी या फिर अमीरी, कष्ट यातना या फिर सुस्त शरीर, अच्छा परिवार, अच्छा पुत्र, अच्छा स्त्री और अच्छा पिता माता, ये सब कुछ पिछला जन्म का किया हुआ कर्मों का फल ही तो है। आप एक प्रमाण देख लीजिए, कोई मनुष्य समाज में ऐसा भी होता है, आपने देखा है, जो जीवन भर अच्छा कर्म करके भी कष्ट भोगते रहते हैं, और कुछ लोग बुरा कर्म करके भी सुख भोगते हैं। अभी आप सोचिए, जब कोई मनुष्य जीवन भर अच्छा कर्म करके कष्ट भोगते हैं और बुरा कर्म करके अच्छा फल भोगते हैं, फिर भी ये चीज़ मनुष्य को एहसास भी नहीं होता है इस तरह पिछला जन्म का किया हुआ इस समय वो फल मिल रहा है। जब इस जन्म में ऐसा कर सकते हैं कोई मनुष्य, इसी तरह पिछला जन्म में भी वो आदमी उनका उल्टा करता था। इसी तरह इस जन्म में जो आदमी सुख कर रहा है, बहुत से बुरा काम करे उसकी आड़ में, उसको लग रहा है कोई नहीं दे रहा, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गया, इस तरह सोच विचार रखने वाला आदमी बहुत गलत करे। वो जितना पुण्य जमा कर रखा था वो सारे बैंक बैलेंस खत्म करे, वो अगला जन्म में फिर इस तरह भोगेंगे जो आपका सामने अभी नजर में रहे। हो सकता है आप भी हो सकते हो, बहुत बुरा टाइम आपका चल रहा है। लेकिन मैं एक आपको गहराई और गोपनीय बात बताता हूँ, और वो बात ये है, जिनके अभी जीवन में बहुत ही सुख चल रहा है वो थोड़ा सावधान हो जाए। अगला जन्म की पुण्य आप खत्म कर रहे हैं, इस जन्म में कुछ पुण्य का काम करके जाइए। और जिनको बहुत से कष्ट हो रहे हैं और बहुत कष्ट करके दिन गुजारा हो रहा है, वो भगवान का नाम कीजिए, भगवान का शरण में जाइए, भगवान का आराधना कीजिए, भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र को जप कीजिए। हर एक समय उन्हें मन में रखिए, उच्चारण कीजिए और उनका सामने हाथ जोड़ के बोलिए, हे भगवान, हे केशव, हे श्री कृष्ण, हे करुणामय, मेरे सारे पापों को नाश करके मुझे इस जन्म का पुण्य फल प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हे राम, हे नारायण, मेरा दरिद्रता हरण करके सुख प्रदान कीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में भगवान आपके लिए और आपका कर्मों के लिए आपका आंखों से आंसू निकल जाएगा, और जैसे ही आपका आंसू से भगवान का पैर धो देंगे, तब समझ लीजिए भगवान आपका सारे पाप नष्ट कर रहे, आपका पाप को धो दे रहे उसी से ही। इस बात को मान लीजिए और ऐसा ही होगा। आप मेरा बात को मन के चलिए, भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, मैं अपना जीवन में पूरे तरह से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी इस मूर्ख को जितना पता है, जितना समझ में आया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान का नाम करेंगे तो आपको कर्म का फल जितना भी भयानक होगा, उस दुख से बाहर निकलने के लिए भगवान आपको साहस और प्रेरणा आपकी आत्मा के अंदर रहे कि आपको देते रहेगा, और नया नया राह आपको दिखाएंगे। मान के चलिए इस बात को। देवी सज्जनों, थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, भगवान आपको सारे पापों को नष्ट करके आपको अच्छा अच्छा फल प्रदान करे और आप सुखी हो, सौभाग्यशाली हो।